गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपि विशालाक्षि विद्यां देहि नमोस्तुते। आद्यन्तमङ्गलमयात समानभावम् आर्यं कमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलं पञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेश। विश्वानि देव सपितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं कन्नासु। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भगवते त्रिमुखेश्वर महादेवाय नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। त्रिमुखेश्वर नाथ की जय। शिव महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव। आइए आज की कथा सत्र में प्रवेश करें। मनसा वाचा कर्मणा भगवान त्रिमुखेश्वर का ध्यान करते हुए पावन लिंगाष्टकम और फिर भगवान शिव की महिमा को व्यक्त करने वाले शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करेंगे। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासी शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण विनाशन
विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दन लेपितलिङ्गं पंकजहार सुशोभितलिङ्गं संचितपाप विनाशनलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं आविर्भक्ति विनिर्वचलिङ्गं दिनकरकोटिर्भाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरि वेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपोष सदाचितलिङ्गं परापरं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषित शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोले लिंगराज भगवान की जय, भारत माता की जय, उत्तराखंड धाम की जय, गौ मैया की जय, पापहारिणी तुलसी मैया की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने पूज्य माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, जन्मभूमि की, हर 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 महादेव। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। परम मंगलमय शिव महापुराण संहिता को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट परम आराध्या को नमन करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय त्रिमुखेश्वर नाथ को नमन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान को नमन करते हुए विप्र मंडली संत मंडली को नमन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान पार्वती शिव स्वरूप भगवान महादेव को नमन करते हुए कलिमल से पावन करने वाली ज्ञान गंगा स्वरूपा शिव महापुराण कथा का जो आज विश्राम सत्र है, जो पारायण दिन है, पूर्णाहुति का दिन है, इसमें आइए एक आध घंटा शिव नाम की चर्चा करते हैं। मैंने जो आपको निरंतर 10 दिन से इस कथा को सुनाया और आज जितना भी है प्रसंग सुनाने का प्रयास करूंगा, इतना ही शिव महापुराण नहीं है। मैं तो एक बालक हूं, क्या शिव की महिमा को जानूं। तथापि तव गुणानामीश पारम नयाति। उनके गुण को यदि भगवती शारदा
पृथ्वी को कागज बना करके, समुद्रों को, समुद्र में पर्वतों की स्याही बना करके लिखती, यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल, निरंतर लिखते रहे, तदपि तव गुणानां मीश पारम नयाति, फिर भी उनकी महिमा को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। मैं साधारण एक बालक बुद्धि वाला वक्ता क्या भगवान की महिमा को गाऊं, क्या सुनाऊं, पर आप लोगों के स्नेह प्रेम, मेरे बुजुर्गों, मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव महाराज, संत, ये सभी बड़े बड़े विद्वानों के आशीर्वाद से जो मुझे इतने वर्ष ये सब प्राप्त हुआ है इस मार्ग में, कथा यात्रा में, तो मैंने प्रयत्न करके कथा रूप में आपको सुनाने का प्रयास किया है। वैसे मैंने शिव महापुराण की कथा के अलावा बाहर की कोई बातें आपको नहीं सुनाई, क्योंकि उसमें इतना है वक्ता को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इधर की उधर करने की। और संकीर्तन भी आपको कथा में मैंने उतना ही श्रवण कराया, जैसे कोई कड़वी दवा है और रोगी कहता है बहुत कड़वी है, वहां तिरछ महाराज, अब वो खा न सके, डॉक्टर क्या कहता है, थोड़ा सा शहद लगा करके इस दवा का पान करना। तो मैंने भी कथा में संगीत उतना ही रखा जितना कड़वी दवा में उसकी थोड़ी मिठास हो जाए, औषधि का पूरा प्रभाव शरीर में अच्छी तरह पड़ जावे, तो उसमें जितना शहद मिलाया जाता है। इसीलिए बच्चों की दवाई में मीठा रखा जाता है, नहीं तो दवाई पिएंगे नहीं। तो आज की स्थितियों को देख करके कभी कभी वक्ताओं को ये संगीत का भी सहारा लेना पड़ता है। वैसे वर्ष में मैं एक कथा बिना संगीत के करता हूँ और एक कथा अपनी कुमाऊनी बोली में करता हूँ, क्योंकि मुझे कुमाऊनी अपनी पहाड़ी बोली से बड़ा प्रेम है। निज भाषा उन्नति है, अपनी जन्मभूमि और अपनी जन्मभूमि के लोग और अपनी जन्म भूमि की जो मातृबोली है, मातृभाषा है, उस पर सदा गर्व होना चाहिए, और मुझे है। मतलब पहाड़ी बुलाना बिल्कुल शर्म नहीं लगे। एक कथा साल में मैं पहाड़ी भाषा में, अल्लाह हाल में बागेश्वर में हमारे जो यहाँ पर संगीतक आए हैं श्रीमान भास्कर जोशी, तो वहाँ सभी लोगों का आग्रह रहा कि गुरुजी हमने सुना है आप पर्वती बोली में कथा सुनाते हो, तो मैंने अष्टम दिवस की कथा वहाँ पूरी पर्वती बोली में सुनाई थी। आप कभी जाइए, चार सरदार मिलेंगे तो अपनी गुरुमुखी में बात करते हैं। साउथ में जाइए, वो लोग अपनी अपनी तमिल बोली में, असमिया में, तेलुगु में, अलग अलग बोली में बोलते हैं। तो हमें भी अपनी पर्वती मातृबोली में कभी संकोच नहीं होना चाहिए, इसमें हमें अपने स्वाभिमान होना चाहिए। तो मैं प्रयत्न पूर्वक इस कथा को सुनाने का प्रयास किया, और आज प्रातः काल से आप देख रहे हैं महाराज 8 बजे 2 यजमान आ गए थे, पूजा आरंभ कर दी थी नित्य की तरह। और आज तो क्या आनंद आया, सारे यजमान बारी बारी से शिव जी का रुद्राभिषेक कर रहे थे। लगभग पौन घंटा 1 घंटा रुद्री चली, बारी बारी से सबने श्रृंगी से भगवान का रुद्राभिषेक किया, बिल्वपत्र, अष्टोत्तर पूजा और दिव्य आरती, संकीर्तन, फिर यज्ञ। और अब शिव महापुराण के इस विश्राम दिवस पर महात्म्य कथा। देखिए, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, पूरी नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। जैसे हम लंबी यात्रा करते हैं तो मार्ग में थोड़ा आश्रय लेते हैं, विश्राम लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, वैसे ही ये कथा यात्रा है। जब से कलयुग आरंभ हुआ है तब से ये कथा यात्रा वेद व्यास जी के द्वारा आरंभ की गई, सूत जी के द्वारा ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से आरंभ हुई है, हम आप तक पहुंची है, आगे भी ये चलते रहेगी। और इस कथा से पहले एक कथा, फिर ये कथा, अगली कथा, ये निरंतर चलती है, इसलिए इसको कभी समाप्त कर दिया है नहीं कहना चाहिए, पूरी हो गई नहीं, ये कथा को केवल विश्राम होता है। तो इस कथा का आज विश्राम दिवस है। कल आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा सुनी है, और एक एक नाम जो ज्योतिर्लिंगों के हैं वो भक्तों के नाम से हैं। सोमनाथेश्वर, मल्लिकार्जुनम, महाकालम,
ओमकारेश्वरम, केदारेश्वरम, वैद्यनाथम, ये जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और जो 12वां ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव की जो परम भक्त हैं भुष्मा, भुष्मेशम च शिवालय, शिवालय में भगवान भुष्मा भक्त के कारण जो देवी नित्य भगवान शिव की अर्चा पूजा पार्थिव पूजन करती है, और भगवान ने उसी के नाम से उस शिवालय में ज्योतिर्लिंग रूप में भक्तों का कल्याण किया है। केवल हम आप मनुष्य ही नहीं, देवता भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। यहाँ 1-2 अध्याय में भगवान विष्णु के द्वारा की गई शिव पूजा का वर्णन है। इसी को हरिहरात्मक पूजा कहा जाता है। शिव विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु शिव की करते हैं। तो शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता में भगवान के सहस्र नाम पूजा की कथा है। जो भगवान के 1000 नाम है ना, कोट रुद्र संहिता में उपव्यास जी ने उसका पूरा पारायण किया। तो नित्य भगवान लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और 1000 कमलों से करते हैं। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, पिनाकिने नमः, शशिशेखराय नमः, त्र्यंबकाय नमः, त्रिमुखेश्वराय नमः, मृत्युंजयाय नमः, यागेश्वराय नमः, भक्तवत्सलाय नमः। ऐसे 1000 नाम हैं। तो भोले बाबा ने एक दिन परीक्षा ले ली। कमलानां सहस्रादु हृतमेकं च नीरजं तदप्राप्त विशुद्धात्मा नेत्रमेकमुदाहृत नेत्रमेकम उदाहरत। जब शिव की अर्चा भगवान नारायण शुरू करने लगे तो पहले ही पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ली। लेकिन पूजा में बार बार उठना नहीं चाहिए, पूजा में बोलना नहीं चाहिए, और इस प्रकार जब हम पूजा करते हैं तो पूजा मंगलकारी बन जाती है। भगवान का पूरा अभिषेक किया, जैसे त्रिमुखेश्वर नाथ का किया, और अंतिम में जैसे आप अष्टोत्तर पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, वैसे ही विष्णु भगवान 1000 नाम से कमल चढ़ा रहे हैं और एक एक करके कमल चढ़ा रहे हैं। और देखिए आज भगवान शिव ने विनोद किया, क्योंकि जिससे जिसका प्रेम होता है तो थोड़ा उससे विनोद भी होता है, और इसीलिए हमारे शिव जी यहाँ विनोद नदी के किनारे रहते हैं। ये ऐसे ही विनोद नदी नहीं है, वो भी विनोद करते हैं अपने भक्तों के साथ, हास परिहास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मेरे भक्त मेरे प्रति कितना समर्पित है। तो आज भगवान शिव ने विष्णु के साथ विनोद किया। एक कमल हृतमेकं तनीरजम, एक कमल चुरा लिया। अब जब एक एक नाम करके भगवान नारायण पूजन कर रहे हैं, 999 नाम हो गए, और जब श्री शांब सदा शिवाय नमः अंतिम नाम आया तो उस समय भगवान ने देखा कमल कम कैसे पड़ा, भाई मैं तो गिन के लाया था, अब पूजा से उठना चाहिए नहीं। तो विचार किया, मेरे भक्त मुझे क्या कहते हैं, कमल नयन करते हैं। नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंज नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंज लोचन, कंज माने कमल, नेकमेकं उदाहरत। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे कमल नयन कहते हैं, राजीव नयन कहते हैं। भगवान की उपमा ही कमल से दी गई है। चरणारविंद, हृदयारविंद, करारविंद, मुखारविंद, नयनारविंद, एक एक उपमा भगवान के अंगों की कमल से। आपने विचार किया क्यों दी गई?
क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी हमें दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब ब्रह्मा का बनाया है। परंतु ब्रह्मा जी ने कमल को नहीं बनाया, क्योंकि वो कमल भगवान नारायण के नाभि से निकला और उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। इसीलिए भगवान नारायण के एक एक अंग का जो एक एक अंग की जो उपमा है वो कमल से दी जाती है। उनके चरण रूपी कमल, हाथ रूपी कमल, मुख रूपी कमल और नेत्र रूपी कमल। मेरे भक्त भगवान क्या कहते हैं? मेरे भक्त मुझे कमल नयन कहते हैं। तो कहा, अब पूजा में उठता हूं तो विघ्न भी होता है और पूजा का फल नष्ट हो जाता है। कहा क्यों ना अपना नेत्री भगवान को, कमल नेत्री भगवान को अर्पण कर दूं। तदप्राप्य विशुद्धात्मा नेत्रमेकं उदाहरन्। जैसे ही अपनी आंख निकाल के भगवान को चढ़ाने को तैयार हुए, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। प्रसन्नोस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यथेप्सितं मनोभिलसितं दद्मि नादेयं विद्यते तव। बस बस हो गया। ये तो आपकी केवल में परीक्षा ले रहा था, विरोध कर रहा था। ये कमल तो मैंने चुराया था। आज आपकी पूजा संपूर्ण हुई। अब आपको जगत कल्याण के लिए जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। भगवान शिव के वचन को सुन के भगवान कहते, वाचिकिम्बे त्वदग्रे वै ह्यन्तर्यामी त्वमास्थितः दैत्येश पीडितं विश्वं मुखं नो नः सदा शिव सुखं नो नः सदा शिव। हे सदाशिव, संसार में राक्षस आके बड़े बड़े उत्पात करते हैं और उनका उत्पात और उन दैत्यों को नष्ट करने के लिए यदि आप मुझे एक ऐसा अस्त्र दे दो जिससे मेरे भक्तों की रक्षा हो। बाबा कहते हैं मैं सब समझ गया। इति श्रुत्वा वचो विष्णुर् देवदेवो महेश्वरः। भगवान नारायण के वचनों को सुन के मेरे महादेव ने उनको तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए, भक्तों का संकट दूर करने के लिए, दैत्यों के कुल का अंत करने के लिए एक चक्र दिया। दधो तस्मै स्वकं चक्रम तेजो राशिं सुदर्शनम। समस्त शक्ति और तेज पुंज युक्त एक चक्र दिया जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। बोले सुदर्शन चक्र की। कहा अब ये आपकी उंगली में रहेगा, जैसे नचाना चाहोगे। तो आपने देखा होगा भगवान विष्णु की फोटो, उनकी मूर्ति, तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सुदर्शन चक्र की स्तुति का एक अध्याय है। सुदर्शन भगवान शिव के द्वारा प्राप्त है और जगत प्राण के लिए, जगत की रक्षा के लिए भगवान ने दिया है। इस प्रकार आज भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु शक्तियुक्त हुए हैं और एक अध्याय में भगवान शिव के सहस्त्र नाम स्तोत्र है। श्रुति जी कहते हैं श्रूयताम भो निपश्येष्टा येन तुष्टो महेश्वरः तदहम कथयामद्य शैवम नाम सहस्रकम। 1000 नाम एक अध्याय में है। शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्करो पुष्पलोचन। एक दिव्य एक एक नाम की बड़ी महिमा गाई है। और सोमो रसत्यो रसदः सर्वसत्वात्वलंबनः।
इस प्रकार ये 1000 नाम है। और लिखा है कि एवं नाम सहस्रेणो तुष्टवाव ही हरम हरि प्रार्थयामास शंभुम वै पूजयामास पंकजैहि। इन 1000 नामों से नित्य नारायण भगवान शिव की सहस्रार्चन पूजा करते हैं। जो इस सहस्र नाम को अपनी वाणी से गाते हैं, सहस्र नाम को वाणी से उच्चारण करते हैं, सहस्र नाम की कथा सुनते हैं, भगवान उनको निष्पाप कर देते हैं। बोले त्रिमुखेश्वर भगवान की जय। भगवान को ये सहस्र नाम बहुत प्रिय है। शिव को हर वस्तु प्रिय है। एक लोटा कोई जल चढ़ा दे उसमें भी आनंद है, कोई दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान करा दे और आनंद है, बिल्व पत्र चढ़ाए वो आनंद है। और शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा व्रत है शिवरात्रि का। द्वितीय दिवस कथा में आपने सुना ना कि ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को शांत करने के लिए भगवान उनके आगे ज्योतिर्लिंग के रूप में खड़े हो गए, प्रकट हो गए, उनका युद्ध रोका और कहा आज मैं इस अर्धरात्रि में प्रकट हुआ हूं। फाल्गुन मास कृष्ण की चतुर्दशी जो अर्धरात्रि में हो उसको शिवरात्रि कहा जाता है। और इसकी बड़ी महिमा बताई। कहा वर्ष के जितने भी व्रत तीर्थ जप तप दान यज्ञ आदि हैं उनको करने से जो पुण्य मिलता है, केवल वर्ष में एक बार विधि पूर्वक शिवरात्रि का पूजन करें और रात्रि में 4 प्रहर पूजा करें। अब हम लोग तो ज्यादा 4 प्रहर की पूजा जानते ही नहीं गए लोग। हम तो समझते दिन भर व्रत किया और शाम को भोजन किया सो गया। नहीं, शिवरात्रि में शिवालयों में दीपदान करना चाहिए, रात्रि भर दिया जलाना चाहिए और 4 प्रहरों में जैसे पूजा हम नित्य कर रहे थे ना, ऐसे ही 4 प्रहर पूजा होती है और उसकी बड़ी महत्ता है। और बड़े बड़े पापों को दूर करने के लिए शिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा की महिमा शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता में बताई है कि एक बहुत बड़ा पापी शिकारी था जो पशुओं को मारता था और भगवान व्याघ्रेश्वर ने ऐसी कृपा करी, दर्शन दे दिया। तब ऋषियों ने निवेदन किया, श्रूयते वचनम श्रुत्वा परमानंदम वयं गताः विस्तार कथय प्रीत्या तदेव व्रत मुक्तम। भगवान को प्रसन्न करने वाला शिवरात्रि की 4 प्रहरों की पूजा का महत्व बताइए। कहा मानव तन अनेक जन्मों के सत्कर्म से मिलता है और जब मानव तन मिला है तो इसमें हमें अपने आप का चिंतन करना चाहिए। हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे हमें सद्गति मिलेगी। हमारे जितने कष्ट हैं क्लेश हैं, पूर्व जन्म के जो शेष पाप हैं, इनका निराकरण कैसे होगा। तो इन सब के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा और इस सब बात को बताने के लिए ये पुराणों की कथा है। इस दुनिया में आए हैं तो ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का ठेला। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे। कोई गठरी बांध सिधारे,
यह नश्वर सब संसारा, यह नश्वर सब संसारा, हरे भजन हरि का प्यारा, हरि भजन हरि का प्यारा। शिव महापुराण के द्वारा कुछ न कुछ तो हमें सीख के जाना है ना। अगर यहाँ आके हमने कुछ दुर्गुण का त्याग नहीं किया, कोई व्यसन नहीं छोड़ा और कोई अच्छा गुण लेके इन 11 दिन में हम नहीं गए, तो शिव पुराण का परिणाम क्या होगा। इसलिए निरंतर पावन नाम को जपने की आदत बनाइए, काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। ये 11 दिन के पुराण से कुछ न कुछ तो हमने ग्रहण किया होगा, तो निरंतर उसको याद करिए। यह नश्वर सब संसारा, यह नश्वर सब संसारा, करे भजन हरि का प्यारा, हरि भजन हरि का प्यारा। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, मृत्युंजयाय मृत्युंजयाय, मृत्युंजयाय मृत्युंजयाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विनाशनि दुर्गे जय जय, विनाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनि काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, मात भवानी अम्बे जय जय, मात भवानी अम्बे जय जय, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। यह नश्वर सब संसारा, यह नश्वर सब संसारा, हरे भजन हरि का प्यारा, हरि भजन हरि का प्यारा। आनंद कहे सुन चेला, आनंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, आनंद कहे सुन चेला। सब चला चली का चेला, सब जना चली का खेला, तो इनका जग में मेला, इनका जग में मेला। चला चली का खेला, जब चला चली का खेला, जब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। बोले ईश्वर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। त्रिमुखेश्वर नाथ की जय हो। हर 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 महादेव। इस मानव जीवन की उपयोगिता को हमें जानना चाहिए। ये मानव जन्म लेकर के हमने जीवन में कितने पुण्य किए हैं, कितने अपराध किए हैं, इनका चिंतन करिए। और बड़े बड़े जो तीर्थ हैं, पर्व हैं, उनकी महत्ता जानिए। शिवरात्रि में 4 प्रहरों की जो पूजा का परिणाम है वो कैसा होता है, ये आपको ये कथा श्रुति जी के द्वारा सुनाई जा रही है। पुरा कश्चिद वने भिल्लो नाम ही आसीत् गुरुद्रुहः, निरन्तरं वने गत्वा मृगान हन्ति स्म नेभ्यसः। प्राचीन समय में अरुणाचल नाम का एक पर्वत था, वहां आसपास गांव में लोग रहते थे। वहां एक गुरुद्रुह नाम का शिकारी था। नाम कैसा है? गुरुद्रुह। ये अच्छे लोगों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का कभी सम्मान नहीं करता। सुबह उठ करके खाना पीना खाया, धनुष बाण लिया, जंगल की ओर, और वहां पशु पक्षियों को मारता था और घर लाके उनका मांस खाता था। पशु पक्षियों का मांस हिंसक जीव खाते हैं, जिनके लंबे नाखून, लंबे दांत होते हैं, और जो जीभ से या चोंच से पानी पीते हैं, उन्हीं के लिए मांस है। हम कितनी ही पूजा कर लें, पाठ कर लें, दान कर लें, तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, यदि हमने मांस मदिरा खाना नहीं छोड़ा तो सारा आपका
नष्ट, कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको, कितना ही दान कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, क्योंकि मांस खाने वाला भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। सब पर मोर दया बराबर दया, भगवान कहते हैं मेरी सब पर दया बराबर है। किसी का भी मांस कब खाया जाएगा? जब उसको मारेंगे। किसी पशु को जब मारा जाएगा तभी तो मांस बनेगा ना। और उसको मारने में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा का भागीदार कौन बनेगा? जो उसका मांस खा रहा है। तो क्यों किसी की पीड़ा का भागीदार बनना है? क्यों मांस खाना है? भगवान ने अन्न दिया है पशुओं के लिए, गाय आदि के लिए घास दी है, चोंच से पानी पीने वाले, जीभ से पानी पीने वालों के लिए मांस, ये सारी व्यवस्था बनाई है। तो ये गुरुद्रोह रोज जाता था, बड़े बड़े मृग आदि को मार के लाता, उनका मांस खाता था। और अगर मांस आदि न मिले, चौर्यम च विविधम तत्र करोति स्म बने वसन। और जब उनको उसको जंगल में कुछ नहीं मिलता तो चोरी आदि से आजीविका चलाता था। इतना बड़ा पापी था महाराज। एक दिन सुबह की शाम होगी, कोई मांस जीव जंतु पशु मिला नहीं। सायंकाल होने लगा, सोचा 2-3 दिन से परिवार के लोगों ने कुछ खाया नहीं, मैं भी भूखा हूं, अब घर जाता हूं, रात होने वाली है, कहीं कोई हिंसक पशु मिल गया तो इसने कहा आज रात जो है इसी अर्बुदाचल पर्वत में बितानी पड़ेगी। तो वहां इसने एक पेड़ में बैठकर रात बिताने का मन बनाया। अब पेड़ पे कैसे चढ़े घनघोर जंगल में? अचानक इसको एक शिला दिखाई दी और उस शिला में ये चढ़ गया और वृक्ष में चढ़ा। किसके? बेलपत्र के, जैसे बेलपत्री का वृक्ष है ना। और चढ़ा तो सायंकाल सूर्यास्त हो रहा था। पीने के लिए इसने कमंडलू में जल लिया और धनुष बाण कंधे में है और हाथ से पकड़ के जब वृक्ष पे गया तो इसका कमंडलू से जल जो है उस शिला पर गिर गया। और पेड़ में चढ़ते समय 2-4 बिल्व पत्र इसके हाथ से गिरे और उस शिला पे चढ़ गिर गए। इत्येवं कुर्वतस्तस्य जलम बिल्वदलानि च पतितानि यदस्तत्र शिवलिंगमभूतदः। जिस शिला पर ये चढ़ा था ना, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो भगवान शिव का शिवलिंग था। अब ये कभी पूजा पाठ करता ही नहीं था, तो इसके लिए शिवलिंग और पत्थर एक ही जैसा तो है हमारा। ये गाढ़े रिवाड़ी और हमारे शिवजी में के अंतर से बचाओ। जो उनर भक्त से उनर जी त्रिमुखेश्वर ना, और जो महाराज मानता ही नहीं है उसके लिए नदी के पत्थर डाशी और शिवजी बराबर है। तो इसने उसको कोई पत्थर समझा, चढ़ गया, कमंडल हिला, पानी गिरा, 2-4 बेलपत्र। भोलेनाथ को क्या चाहिए, वो तो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। हो गई पहले प्रहर की पूजा। जैसे ही एक डाली पे बैठा था, इतने में एक मृग आ गया, हिरण। जैसे ही वो सामने नदी में पानी पी रहा था, ये पे समझ लो आप, ये बेल वृक्ष है, सामने नदी है, मृग आया, इसने धनुष बाण निकाला। मृग ने उस गुरुद्रोह व्याघ्र की आहट सुन ली, डरा नहीं, भागा नहीं, मानवीय भाषा में बात करने लगा। कहता अरे शिकारी, मुझे पता है तू दिन भर भूखा है, तेरे पास धनुष बाण भी है, भय के मारे तो आज जंगल से अपने घर नहीं जा पाया, परंतु तू मुझे मार, मुझे डर नहीं है, क्योंकि आज बहुत बड़ा पर्व है। आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन जितना पुण्य करो वो अक्षय बढ़ते रहेगा, और जितना झूठ बोलो वो झूठ भी बढ़ते रहेगा। तो इसलिए मैं आज झूठ नहीं बोलता, मैं अभी यहीं पर उपस्थित होऊंगा। घर में मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको बता के लौट के आऊंगा। इस गुरुद्रोह ने विचार किया, मैंने आज तक इतने पशुओं को, मृगों को मारा,
किसी ने मुझसे मानवीय भाषा में बात नहीं करी, और ये मानवीय भाषा में बोलता है, इसमें मैं विश्वास कर लेता हूं। इधर मृग अपने पत्नी और बच्चों को खोजते हुए गया, और इधर रात्रि का दूसरा प्रहर 7-8 बज गए। तो इसको थोड़ी प्यास लगी, तो इसने जल पीना चाहा। कमंडल बोला तो जल कमंडल से हिला और नीचे शिवलिंग पे गिर गया, और हाथों से अपने आप 2-4 बिल्वपत्र गिर गए। तावच्च प्रथमो यामस् तस्य निद्रां विना गतः यावश्य च द्वितीयस्य तेन शंभोर्महात्मनः। जल गिरा, बिल्वपत्र गिरे, मानो दूसरे प्रहर की पूजा हो गई हो। इतने में जैसे ही जल पी रहा था, एक मृग और आ गया। ये अब मृग नहीं, ये मृगी थी। ये अपने पति को खोजते हुए आई, बच्चों को बता के आई, मैं भी लौट के आती हूँ। ज्यों ही मृगी जल पीने लगी, इसने धनुष बाण निकाला। उतने में मृगी बोली, देखो आज शिवरात्रि है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने पति को खोजते खोजते आई हूँ। मेरे पति मुझे मिल जाए, बच्चों की जिम्मेदारी सौंप के लौट के आऊंगी, तो तुम मुझे मार लेना। इसने विचार किया, ये जो भी आ रहा है मानवीय भाषा में बोल रहा है। कहा ठीक है। मृग दूसरे रास्ते से बच्चों को खोजने गया। रात्रि का तीसरा प्रहर हो गया। बच्चों ने देखा कि माता पिताजी लौटे नहीं, बड़ा दुख हुआ। तो जो बड़ा बच्चा था वो छोटे भाई से कहता है कि अभी मैं लौट के आता हूँ, माँ बाबूजी को ढूंढ के आता हूँ। और रात्रि का तीसरा प्रहर, लगभग रात के 12-1 बजे रहे थे। इसको प्यास लगी, और इसने जो ही कमंडल खोला, जल पिया, और थोड़ा जल शिवलिंग पे गिर गया। और हाथ दाएं बाएं किए, तो जैसे धनुष बाण निकाला तो 2-4 बिल्वपत्र शिव लिंग पर गिर गए। इस प्रकार मानो तीसरी प्रहर की पूजा हो गई। इतने में मृग का बच्चा आ गया, और इसने देखा धनुष बाण लेकर के ये मुझे मारने आ रहा है। तस्मिन् समय तत्र प्राप्ते यामे तृतीयके तेन तृतीयामस्य तद्रात्रौ तस्य भाग्यतः। मानो तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। धनुष बाण निकाल के मारना चाहा। ये बच्चा कहता है, देखो मेरे माता पिता से मैं बिछुड़ गया हूँ, अपने छोटे भाई को मैं आश्वासित करके आया कि अभी लौट के आऊंगा। यदि आप मेरा वध न करें, मैं अपने भाई को, माता पिता को ये संदेश दे के आता हूँ, तुम मुझे मार लेना। इसने कहा, आज ये बड़ी विचित्र घटना हो रही है। ठीक है, जाओ। इधर ये छोटा बच्चा माता पिता भाई को खोजते खोजते भटक गया, और लगभग प्रातः का 2:30-4 बजे का प्रहर, जिसको रात्रि का चौथा प्रहर कहा जाता है। और ज्यों ही ये छोटा भाई माता पिता भाई को खोजते हुए भूखा प्यासा उस नदी के किनारे पहुंचा, सोचा थोड़ा जल पी लेता हूं। जल पीने के लिए हो न हो मेरे माता पिता भाई यहीं आ जाएं। बालानाश्रितास्तत्र समर्प्य सहवासिनः पुनश्च जलपात्राणि पतितानि शिवोपरि। इसने कहा, अब तो इसको मैं मार ही दूंगा। ज्यों से ही इसने धनुष बाण निकाला और धनुष पर बाण का संधान किया, हाथ हिला, 2-4 बिल्वपत्र और कमंडल से जल अपने आप लिंग के ऊपर चढ़ गया। तेन जाता चतुर्थस्य पूजायाम्यस्य वै शुभा तस्य पापं तदा सर्वं भस्मसात् अभवत् क्षणात्। जैसे ही धनुष बाण निकाला, बिल्वपत्र गिरा, कमंडल से जल गिरा, बाण छोड़ने को ही तैयार है। बच्चा कहता है, मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूं, रात्रि से मेरे माता, मेरे पिता, बड़े भाई मुझे आश्वासित करके लौटे नहीं।
मैं ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते यहाँ पहुंचा हूँ, वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनको आश्वासित करके यहाँ आ जाऊंगा। मृग मारने वाले व्याध के मन में आकुलता व्याकुलता। भाई जितने आते हैं एक ही बात कहते हैं, आज शिवरात्रि है, आज झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सत्य कह रहे हैं, हम अपना देह तुमको दे देंगे। ये शिवरात्रि होती क्या होगी आखिर? अब इसको क्या पता महाराज, जिसका जीवन खाने पीने ऐसो आराम दुनिया के ही धंधों में लगा है, उसके लिए क्या व्रत क्या कथा महाराज। जैसे संवाद कर रहा था तो गुरु द्रोह शिकारी सोचता है, चलो इसकी बात पर भी विश्वास कर लेता हूं। जैसे ही ये चौथा बच्चा जाने को तैयार होता है, ढूंढते ढूंढते खोज करते करते इसके माता पिता भाई उसी स्थान पर आ जाते हैं। एक दूसरे को देख करके आनंदित होते हैं और चारों एक साथ कहते हैं, अरे शिकारी, अरे व्याध, अब तुम हमें मार लो, क्योंकि हम साथ हैं और हमारा व्रत भी आज पूरा हो गया है और बहुत बड़ा दिन है। इसने विचार किया, ये जिस व्रत की महिमा बता रहे हैं, इन पशुओं को भी उसका ज्ञान है। मैं निरंतर इस जंगल में आकर के, वन में आके इन अबोध पशु पक्षियों को मारता हूं और मुझे इतना भी ज्ञान नहीं, क्या व्रत है, क्या नियम है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। इति ज्ञानम समापन्नो बाणम संवारय सदा गम्यतां च मृगश्रेष्ठा धन्यास्त इति चाब्रवीत्। आज इसको आत्म चिंतन के द्वारा मन में बड़ी ग्लानि हुई। ये नहीं बोल सकने वाले भी मुझे ज्ञान देते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, कहते मुझे मारो मुझे मारो, और जो कहा है उसको पालन कर रहे हैं। नहीं तो कौन विश्वास करता? मनुष्य कहता है, झूठ बोलता है, मौका देकर खसक लेता है। हाँ, खाया पिया महाराज निकल लिए, कौन व्यवस्था देखेगा? और इनमें इतना समर्पण प्रेम है। धन्यास्ते चाप्रभि, धन्य है ये। इसके हाथ से धनुष बाण छूट गया, कमंडल गिर गया, ये आकुल व्याकुल होके नीचे उतरा है। अभी नीचे कैसे उतरे? भोले बाबा ने कहा, भैया तूने रात भर मेरी 4 प्रहर की पूजा करी, इस निर्जन जंगल में कोई नहीं आता और तूने 4 प्रहर पूजा की मेरी। और ये जो ही नीचे उतर रहा था, भोले बाबा ने अपना कंधा लगा दिया और उतारा नीचे। अब इसने कभी शिव जी को तो देखा नहीं था। कहा, आप कौन है? अरे मैं वही तो हूं जिसकी तूने रात भर पूजा करी। कब पूजा करी? अरे तूने हर प्रहर में जल और बिल्व पत्र अर्पण किया, और ये कोई साधारण पाषाण पत्थर नहीं है, ये शिवलिंग है। लोग इस स्थान पर कभी कभी मुझे पूजने आते हैं। आज मैं तेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूं। और उसी समय ये चारों मृगों ने अपना रूप बदल दिया। ये 4 कौन थे? पार्वती, शिव, कार्तिकेय और गणेश। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। व्याघ्रेश्वर शिवो जातः पर्वते ही अर्वदाचले दर्शनात् पूजनात् सद्यो भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। आज से तेरी भक्ति निष्ठा को देख के 4 प्रहर की तो तूने पूजा की है, ये तेरी एक परीक्षा थी। हम चारों शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश ने तेरी परीक्षा ली। तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तूने मनोभाव से 4 प्रहर शिवरात्रि की पूजा की है। तेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, क्योंकि तूने हम पर विश्वास किया। तू चाहता बाण से मार लेता, तूने विश्वास किया और
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और श्रद्धा पूर्वक पूजा करी और विश्वास किया, और जहाँ श्रद्धा है जहाँ विश्वास है वही भगवान शिव की पूजा है। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। मैं आज तुझे निष्पाप करता हूँ, सभी पापों से दूर करता हूँ। दंडवत भगवान शिव के इसलिए चरण पकड़ लिए। त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं मम। शरण ग्रहण कर ली। भगवान कहते हैं बस आज से तू मेरा श्रेष्ठ भक्त है और मैं तेरे ही नाम से इस स्थान पर विराजमान हो जाता हूँ। और इस व्याध के नाम से, शिकारी के नाम से भगवान अर्बुदाचल में आज भी व्याघ्रेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोले व्याघ्रेश्वर भगवान की। हो न हो कहीं वही बागेश्वर में जो भगवान रहते हैं वागनाथ जी, उनका एक नाम व्याघ्रेश्वर हो, कहीं ये वही ना हो, क्योंकि नदी भी है सामने, बहुत बड़ा जंगल। अभी हाल में ही हमने वहाँ देवी भागवत की कथा सुनाई थी, तो हमारे भास्कर जी रोज व्याघ्रेश्वर महादेव की जय हो, व्याघ्रेश्वर महादेव की जय हो के नारे लगा रहे थे, जय जय घोष कर रहे थे, जैसे हम त्रिमुखेश्वर महादेव के लगाते हैं। तो ये शिव सर्वत्र व्यापक है। कहते हैं जो इस व्याघ्रेश्वर लिंग की कथा को सुनते हैं वो निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों पर निरंतर कृपा करते हैं। एक एक जो है शिवलिंग की बड़ी महिमा है श्रोताओं। इतना है कि असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम। इस पृथ्वी में एक एक कण, एक एक शिला शिवमय है, उनका कोई पारावार नहीं है। उनके स्वरूप की कोई वाणी से निरंतर भी वर्णन करे फिर भी तदपि तव गुणानामीश पारम नया, फिर भी उनके गुणों का कोई पारावार नहीं है। चतुर्थ इस कोटि रुद्र संहिता को विश्राम दिया और पांचवी उमा संहिता में भगवती पार्वती के अनेक अवतारों का वर्णन है। दुर्गा आदि बड़े बड़े राक्षसों को मारने की कथा है। क्यों उनका नाम कौशिकी हुआ, क्यों उनका नाम अंबा हुआ, क्यों दुर्गा हुआ, क्यों भ्रामरी हुआ, क्यों शाकंभरी हुआ, जितने भी दुर्गा के अवतार हैं ना, उनका वर्णन इस उमा संहिता में है। जलाशयों को बनाने की कथा इसमें आती है। गृहदान, गोदान और प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, आजकल जो वही बहुत सरकारें कर रही हैं, फोटोबाजी कर रही है, कहीं बाहर से नहीं कर रही। स्पष्ट उमा संहिता के 12वें अध्याय में लिखा है कांतारे वृक्षरोपी यस् तस्मात् वृक्षाश्रोपये तत्र पुत्रा भवत्येते पादपानात्र संशयः परम लोकम गतः सोपि लोकानाप्नोति चाक्षयः। जिसको अनेक जन्म जन्मांतर तक संतान का सुख चाहिए, उसको अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। आज हमारे समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, मंदिर कमेटी के द्वारा, यजमानों के द्वारा इसी उमा संहिता को आधार मान करके वृक्षों की महिमा प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए कितनी श्रेष्ठ है, कैसे प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तो ये नीम के वृक्ष, बांज के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, देवदारू के अनेक वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं और अधिक और वृक्ष आप लगाएं। जो वृक्ष हमने लगाए हैं इनका हमें संरक्षण भी करना चाहिए। ये नहीं कि वृक्ष लगा दिए, फोटो खींच लिया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, और जैसा हम देख रहे हैं कितने हजारों वृक्ष लग रहे हैं। अभी जून के महीने लखनऊ में शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक हमारे पिथौरागढ़ के ही उप्रेती, उनके आवास पे
मैं अपने समस्त विद्वानों को लेकर भागवत जी की कथा किया था, तो मैंने पर्यावरण संरक्षण के लिए निवेदन किया। तो वहां पर एक कमेटी है जो वृक्ष ही लगाती है, तो 500 वृक्ष लगाने का उन्होंने संकल्प लिया। कहा गुरुजी अभी तो बहुत गर्मी है और इस बार गर्मी भी बहुत थी, और ज्यों ही वर्षा होगी तो हम इन वृक्षों को लगाएंगे। और इससे पूर्व बागेश्वर में देवी मंदिर में भैरी गांव है, वहां भी सभी ग्रामवासियों ने जो देश विदेश से सब आए थे कथा को आनंदित रूप से पूर्ण हो उसका आनंद लेने के लिए, तो उन्होंने हमने करीब 15-20 कितने वृक्ष लगे, 15-20 वृक्षों को लगाया। खाली वृक्ष ही नहीं लगाया, जो आजकल ट्री गार्ड है ना, जिन्हें वृक्षों को संरक्षित रखा जाता है, पशु आदि चढ़ के न खाएं, तो एक एक वृक्ष ग्रामवासियों ने गोद लिए। एक वृक्ष हमारे भास्कर जी ने भी गोद लिया कि भाई इसका सारा संरक्षण मैं करूंगा। उससे पहले अल्मोड़ा, जहां भी मैं कथा करता हूं, इससे पहले जब शिव पुराण हुआ था यहाँ पर भी काफी वृक्ष हम लोगों ने लगाए थे, उसमें कितने रहे नहीं रहे, तो केवल लगाना ही नहीं है, संरक्षित करना है। इस शिव पुराण में लिखा है तत्र पुत्रा भवत्येते पादपानाग्र संशयो। हम जितने वृक्ष लगाते हैं ये वृक्ष प्रकृति को आनंद तो देते ही हैं, और जन्म जन्मांतर तक हमारे पुत्र बन के आते हैं। तभी तो एक स्लोगन है, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। ये सब पुराणों में वृक्षों की बड़ी महिमा लिखी है। हम जितने वृक्ष लगाते हैं और वही हमारा अनेक जन्म जन्मांतर तक पुत्र बन के आते हैं और हमारी सेवा करते हैं। कैसे तालाब बनाने चाहिए, कैसे जल का संरक्षण करना चाहिए, कैसे प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही पार्वती है, और पार्वती रूपी प्रकृति का जो संरक्षण करते हैं वही मां पार्वती शिव की पूजा है। बोले उमापति महादेव की जय। दिव्य चरित्र पंचमी उमा संहिता में भगवती के स्वरूपों का वर्णन है, कैसे उन्होंने बड़े बड़े महिषासुर, चंड मुंड, धूम्र लोचन, दुर्ग आदि बड़े बड़े राक्षसों का अंत करके उनके दुर्गा, भद्रकाली, भ्रामरी, रक्तदंतिका अनेक नाम हुए। और फिर 5वीं जो कैलाश संहिता है, इसमें संन्यास की विधि को विस्तार पूर्वक बताया है। और जो वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य हैं इनकी व्याख्या की गई है। कैसे संन्यास लेना चाहिए, संन्यास ग्रहण करने की विधि क्या है, सन्यासी को कैसे नियम धर्म का पालन करना चाहिए, सन्यासी को संतोष करना चाहिए, कैसे नित्य शिव का ध्यान करना चाहिए, और जो कुछ उन्हें मिल जावे उसको शिव का ही प्रसाद ग्रहण करें और शिव पर वो विश्वास करें। इससे पहले जो महाराज जी रहते थे ना, जिनका शरीर अभी शांत हुआ, मैं जब भी यहाँ आता था उनसे अवश्य मिलता था, परिवार सहित मिलता था, क्योंकि संतों का, ब्राह्मणों का दर्शन अनेक जन्मों का पाप नष्ट करता है। और आप जो सयाने लोग हैं इस बात को जानते होंगे कि जिस गांव के शिवालय में महात्मा नहीं रहता वो गांव शुद्ध नहीं होता था, और जिस गांव के शिवालय में महात्मा संत रहते हैं ना, वो उस गांव का अहोभाग्य होता है। तो हम भाग्यशाली हैं। तो सोमवारगिरी महाराज जब यहाँ रहते थे, एक दिन मैंने ऐसे उनसे निवेदन किया, महाराज सेवा आदि में कोई कमी तो नहीं हो रही ग्रामवासियों के द्वारा? ऐसे विनोद कहा, कहने लगा मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी से मांगता नहीं हूं और किसी से ला। कहता है आप लोग जानते होंगे किसी का मैं याचना करने नहीं जानते थे, मैं यहां पर बैठा हूं इसकी जिम्मेदारी है और वो मुझे देगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः
संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलम् शंभो तवाराधन शंभो तवाराधन। ये संतों का दर्शन शिव की ही पूजा है। भाग्यशालियों को ही संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी, किसके लिए? जगत का कल्याण हो। और वो जो कुछ भी करते हैं वो कैसे करते हैं? मति पार्वती है, आत्मा शिव है, शरीर में जो प्राण है ये शिव जी के गण हैं। और जो भी हम कर्म करते हैं ये सब शिव की ही पूजा है। और जो वाणी से हम बखान करते हैं वो सब शिव का ही स्तोत्र है। यद यद कर्म करोमि तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। तो हम तो भाग्यशाली हैं, हमारे शिवालय में महात्मा जी के उत्तराधिकारी हैं और बहुत सुंदर फुलवारी है और शिव जी की नित्य सेवा है। ये हमारे गांव वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। ये सौभाग्य हमारा बनना चाहिए, क्योंकि ये त्रिमुखेश्वर नाथ को जब रोज जल चढ़ेगा, बेलपत्र चढ़ेगा, मैं हूं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, देश हैं, विदेश हैं, ये सब उनके कल्याणार्थ हो रहा है। ये महात्मा जी जितना यहाँ पर सेवा पूजा करेंगे, ये शिव जी की ही पूजा जो कर रहे हैं ना, ये सब इसलिए कर रहे हैं हम समस्त चौकोट के लोग, अल्मोड़ा जनपद के लोग, कहड़गांव के लोग सुखी रहें। देश विदेश में जो बच्चे हैं उनका जीवन स्वस्थमय हो, सुखमय हो, उनके जीवन में कोई परेशानी ना आवे। तो इसलिए हम सब लोगों को इस शिवालय के लिए समर्पित भी होना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ महात्मा आते हैं, भजन करते हैं। और इस कथा के माध्यम से मैं पूज्य संत सोमवार गिरी महाराज को इस कथा की रूप में श्रद्धांजलि भी भेंट करता हूँ। अब तो उनकी मूर्ति का भी निर्माण हो गया है, श्री राधे रमन जी बता रहे थे। और जब उनका मूर्ति का अनावरण होगा तो सब लोग अपनी भागीदारी करके उनका आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करेंगे। तो ऐसे ही ये कैलाश संहिता में संत महात्मा ज्ञानी वैरागी सन्यासियों की दीक्षा की विधि है, कैसे सन्यास ग्रहण करना है, सन्यास के क्या धर्म हैं। जानियत वही जीव जब जागा, जानियत वही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानियत वही जीव जब जागा, जानियत वही जीव जब जागा। संन्यास दो प्रकार का है। एक मन का संन्यास है, जब हम विषय का त्याग कर देते हैं, दुर्गुणों का त्याग करते हैं। ये कथा हमारे दुर्गुणों को छुड़ाने के लिए है, सद्गुण लाने के लिए है। यदि हमने कथा के माध्यम से दुर्गुण छोड़ दिए और जो भी हम कर्म कर रहे हैं सब उसको भगवान के अर्पण कर रहे हैं और भगवान को ही कर्म का साक्षी बना रहे हैं, तो हम सन्यासी हैं। जब सब विषय विलास विरागा, गृहस्थ में भी सन्यास होता है, वहां दुर्गुणों का त्याग करके सन्यास माना जाता है। और एक है जगत कल्याणार्थ, जैसे महात्मा जी हैं, वहां पर गेरुआ वस्त्र धारण किया है, जटा धारण किया है, भस्म लगाए, शिव का ही रूप बनाया है। दुनियादारी छोड़ दी, गृहस्थ भी छोड़ दिया, दुनियादारी छोड़ दी। केवल एक लक्ष्य है, मैं जहां रहूं वहां के लोग सुखमय रहें,
वहां के लोगों का जीवन आनंदमय हो, उन पर भगवान त्रिमुखेश्वर की कृपा बरसे। दुनिया भी छोड़ी और जगत के कल्याण का संकल्प लिया। तो शारीरिक रूप में और व्यवहारिक रूप में वह सन्यासी है, क्योंकि इस संसार से, भव सागर से पार ले जाने वाले यही भोलेनाथ। इस भवसागर में डूबने से यदि बचना है तो उनके नाम का आश्रय लेना है। मेरे पास एक सूचना आई है कि यहाँ के जो विधायक हो आने वाले हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, पहुंच जाएंगे तो उनका भी दर्शन होगा, उनको भी जनता का दर्शन होगा। तो भवसागर से हमें बचाने वाले ये भोलेनाथ हैं। ये नदी है ना, विनोद नदी, जब ज्यादा आ जाती है हम तैयार करते हैं, कहीं डूब न जाए तो नाव का सहारा, किसी तैराक को ले जाते हैं, भैया जरा नदी पार करा दे। तो डूबतों को बचाने वाले यही भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ को ही अपने जीवन की नैया सौंपिए। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया तेरे हवाले। हमारे उपयास जी कह रहे थे, आपने कहीं ये भजन गाया था, और हमारे उपयास जी इतना मधुर कंठ से भजन गाते हैं, आपने कहीं भजन सुनते ये कह रहे थे। तो देखो आ गया प्रसंग। मेरी नैया तेरे सहारे, मेरी नैया तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले। अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, और देता न कोई सिर्फ तेरा अब तो सहारा। और देता न कोई दिखाई,
जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे दरिया है तेरे हवाले, नैया तेरे हवाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। तेरी नैया तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, तेरे नैया है तेरे हवाले। तेरी नैया तेरे हवाले, तेरी नैया तेरे हवाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। बोले त्रिमुखेश्वर भगवान की जय। हर 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 महादेव। कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि जे सब विधि सना। बहुत कथाएं हैं, कहते रहो सुनाते रहो, कभी बुरे नहीं होते। मैं तो अपनी कहूँ लगभग 35 वर्ष हो गए पुराणों की कथा सुनाते सुनाते। आज भी ऐसा लगता है कि कुछ नया नया सुना रहा हूं, और लगता है अभी भी सीख के आया हूं, क्योंकि भगवान का दिव्य चरित्र है, इसको पूर्ण करना किसी के बस का नहीं है। परंतु समय की एक मर्यादा भी है, उस मर्यादा के अंतर्गत ही सारे कार्य किए जाते हैं। प्रातः काल से पूजन हुआ, फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आहुति प्रदान करी, और ये जो ज्ञान सत्र है कथा का, अब ये चल रहा है, और थोड़ी देर बाद इसको विश्राम हो जाएगा। ये भी शिव पूजा ही है, जो सुबह से चल रही है सब पूजा। अब जो भंडारा होगा ना, उसमें जो भी प्रसाद आप लोग पाएंगे वह भी भोलेनाथ ही पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, आत्मा तो गिरिजा मत। आप आत्मा रूप में हैं, बाकी गिरिजा है। प्राण, 10 प्राण है शरीर में, प्राण अपान वायु आदि, ये ज्ञान उदान समान देव दत्त कृकल धनंजय आदि, ये भगवान के सहचर हैं। तो खाने वाले भगवान, खिलाने वाले भगवान, तो अहंकार किस बात का? तो वो जो भोग प्रसाद होगा वो भी भगवान की ही पूजा होगी। 11 दिन निरंतर जो हम घर से निकल के आए और जो भी हमने किया, यत यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवा, उद्देश्य यही तो था। चाहे गपशप मारते भी आए रास्ते में, उद्देश्य क्या था कि शिवालय में कथा हो रही है, उसको सुनेंगे, भजनों का आनंद लेंगे, महाप्रसाद लेंगे, चर्चा उसी की हो रही है। नारद जी ने एक बार भगवान से कहा, मैं दिन रात आपका भजन करता हूं। एक किसान, एक गृहस्थी कितना भजन करता है आपका? भगवान ने सोचा इनको बड़ा अहंकार हो गया अपने भजन करने का। कहा, नारद जी आज मेरा एक काम कर दीजिए। एक कटोरे में दूध भर दिया गैया का। कहा, इस दूध को लेके आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आना। गृहस्थियों के भी वहां जाना, ब्रह्मचारी के पास भी जाना, वानप्रस्थियों के पास भी जाना, सन्यासियों के पास जाना। फिर हम आपसे हाल समाचार पूछेंगे, कहां कहां क्या चल रहा था हमारा। तो नारद जी गए। अब वो तो योगी है, उनके लिए तो चलना बहुत कठिन है नहीं नारद। और परिभ्रमण करके सायंकाल भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा ने कहा, क्या चाल है नारद जी? कहा, हमारा बेहाल है। क्यों? क्योंकि आपने दूध का कटोरा हाथ में लिया था, कहा था दूध एक बूंद भी नहीं गिरना है, नहीं तो पाप लगेगा। तो महाराज एक भी बूंद नहीं गिरा, और ये कटोरा आपके आगे ले आया, और सब ठीक ठाक है। कितना भजन किया आज? नारद जी कहते हैं, ओ मैं तो आज भजन करना ही भूल गया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो दूध के कटोरे पे था। भगवान कहते हैं, अब आपको पता चल रहा है, जो मेरा गृहस्थी भक्त है, सन्यासी भक्त है, कारोबारी भक्त है, नौकरी करने वाला है, अरे वो काम ही तो कर रहा है,
उसका ध्यान अपने कार्य पर है। और जब उसको समय मिलता है, कभी कभी वो मेरी कथा भी सुनता है, मेरा भजन भी करता है, मुझे जल भी चढ़ाता है। आपको एक काम सौंपा, दूध सुरक्षित लाने का, और उस दूध की सुरक्षा में आप मेरा भजन ही करना भूल गए। नारायण जो नित्य वाणी से आप उच्चारते हैं, नारायण नारायण वीणा में बजा के, जब आपसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है और फिर भी मैं आपके अपराध को क्षमा करता हूं, तो जो गृहस्थी अपने गृहस्था में लगे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पति की सेवा जो पत्नी कर रही है, जो पति दिन रात अपने गृहस्थ सुखों के लिए प्रयत्नशील है, अरे कभी न कभी तो मेरी पूजा करता ही है, कभी भंडारा देता है, कभी साधु महात्माओं को पवाता है, कभी यज्ञ में आहुति डालता है, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ऐसे ही पूरा होता है। तो आज नारद जी ने भगवान से क्षमा मांगी है। तो आपने जो 11 दिन किया, ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है हमारा, और जो भी आपने लक्ष्य क्या है कि हमारे शिवालय का शिव पुराण निर्विघ्न हो। कल श्रीमान चंद्रादत्त जी कह रहे थे कि ये कार्यक्रम इतना बड़ा, इतने दिन का, इतना बड़ा हमारा गांव है, मंगल अमंगल होने में देर नहीं लगती। बीच में विनोद नदी गंगा मैया है, अगर कभी वेग इनका बढ़ जाता तब क्या होता, पार वाले पार रह जाते, वार वाले वार रह जाते, कैसे। और कल उन्होंने जो बात कही, इतने विश्वास से कही, मेरे मन को छू गई। मैं हर कथा से कुछ न कुछ सीख के जाता हूँ, और आज भी प्रयत्नशील हूँ सीखने के लिए। वो बात मेरे मन में, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, नदी भी नहीं आएगी, और हमारा भंडारा भी होगा, हमारा यज्ञ भी होगा, उसके बाद बारिश होगा। थोड़ा बहुत कल वर्षा हुई, गर्मी थी, तो ये सारा कार्य जितना भी आप, ये 1-2 महीने से इसकी रचना हो रही है। 2-2.5 महीने पहले जब ग्रामवासियों ने मुझे सूचना दी, और ये कैसे मेरे भोले बाबा की कृपा है, मैंने भद्रकाली में जाना था शिव महापुराण करने के लिए, तो 3 महीने पहले निश्चित था। यजमान जी के कुछ कार्य अधिक होने के कारण, उनका कार्य क्षेत्र का विस्तार होना है, तो कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ा, और ये भोलेनाथ ने मेरी जन्मभूमि में अपने नाम को गाने का जो यश मुझे दिया, ये जो भी निरंतर हम आप सब ने मिलके किया, एक एक जो है कार्यकर्ता की, ग्रामवासी की, क्षेत्रवासी की सहभागिता है। कोई सफाई कर रहा है, हमारे ब्राह्मण लोग भोजन बना रहे हैं, केवल जी, रविंद्र तिवारी जी, नाथ जी सुबह से लगे, मंदान जी सुबह से लगे रहते हैं आप पूजा सेवा में। महाराज जी हैं, सेवा की सफाई करने वाले हमारे नाथ जी हैं, हमारे यजमान लोग हैं, समय पर आ रहे हैं। और आज पूजा का कितना आनंद उत्सव हुआ, जब सारे ग्रामवासी दिव्य भगवान शिव के आगे आरती गा रहे थे, ऐसा लग रहा था शिवरात्रि का महोत्सव बन रहा है, कितना आनंद हो रहा था। यज्ञ की आहुति, और हमारे सभी विद्वानों ने, हमारे श्रीमान नवीन जोशी जी स्वयं अपने आप में श्रेष्ठ वक्ता भी है कथा के, और मैंने निवेदन किया, और जब भी निवेदन करता हूँ, और निरंतर 15-20 वर्षों से सहयोग की इच्छा उनकी भी रहती है, मैं भी चाहता हूँ। तो 24,000 श्लोकों का उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव को वो श्लोक अर्पण करके त्रिमुखेश्वर नाथ की ये पूजा ही की है। तब दशांश हमने आहुति प्रदान करी। हमारे ब्रह्मा जी, मनोज जी, आपके आने से पहले पूरा पूजा की सारी व्यवस्था, हमारे भुवन पपने जी, रमेश पपने जी, बहुत जो भी सहयोगी विद्वान ब्राह्मण हैं, हाँ, वहाँ पूजा की व्यवस्था भी, और यहाँ देखिए संगीत में भी साथ दे रहे हैं। और हमारे भास्कर जी, नामी भास्कर है हमारा, सुंदर जो है अपने भजनावली के द्वारा, ये तो कह रहे थे कि हम तो रात को 12 बजे भी कल आपको भजन सुनाते हैं, आप लोग चले गए थे। नहीं तो अक्षर कथाओं के पारायण के पहले दिन 12-1 बजे तक भजन होता, पहले हमारे गांव में भी होते थे। मुझे याद है हमारे श्रीमान चंद्र प्रकाश पपने जी कितना सुंदर भजन गाते थे। मुझे परसों उनकी याद आ रही थी, और उनके कुल में परंपरा है, पूज्य काशीराम जी, जब हमारे पिताजी ने यहाँ पर एक बार बच्चोत्सर्ग किया था, बछड़ा अर्पण किया था,
तो 2-3 लोगों ने, हम छोटे छोटे थे लग में, उसमें शास्त्री कक्षा में पढ़ता था, ये 93-94 सन की बात है। ऊपर जब भोजन प्रसादी सब ग्रामवासियों ने ग्रहण की तो रात भर हरे रामा राम राम हरे, इतना सुंदर चिंता में वो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो याद आ ही जाते हैं। और हमारे अपने परिवार की तो विशेषता ही है, कोई ना कोई इसमें जो है संगीत के महारथी हैं, एक से एक। अभी मैंने वैभव जी को निवेदन किया था, पर उनकी परीक्षा थी, जो हमारे गांव के हैं और अच्छे अच्छे कलाकार संगीतज्ञ हमारे इस कहलगांव में हुए हैं। क्या सुंदर रामलीला का मंचन, एक एक व्यक्ति, हमें किस किस का नाम लो, सबका सहयोग। हमारे भास्कर जी ने सुंदर भजन सुनाए और हमारे लोकेश जी जो तबले में पूरा अखिल भारतीय प्रतियोगिता को जीत के स्कॉलरशिप लेते हैं, इतना सुंदर तबला बजाते हैं। एक एक कार्यकर्ता हमारे इस त्रिमुखेश्वर महादेव के जो पदाधिकारी हैं, जिनको मैं पूजी कहता हूँ, कोषाध्यक्ष श्रीमान मुद्राधर पत्नी जी हैं, इसके अध्यक्ष चंदन मंडाल जी हैं, और भी जो एक एक कार्यकर्ता का नाम मैं कहाँ तक लूं, मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ। मुझसे सयाने लोगों ने इतना सहयोग यहाँ पर किया। ये कार्य ऐसे नहीं हो रहा है, ये जो भी जिस रूप में कर रहा है। और मैं देखता था सुबह हमारे भंडारी जी हैं, कैलाश जी हैं, वो प्रातः काल आके यहाँ पर साफ सफाई ही सारी व्यवस्था वहां, सबके परिवार यहाँ पर आकर के बारी बारी से भंडारा दिए, पूजा किए, तब ये यज्ञ आज अपनी पूर्णता की ओर है। मैं तो यहाँ आके केवल मात्र आपको कथा सुनाया हूं, ये तो मुझ पर आप लोगों का बड़ा स्नेह है। मैं आपके इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनेक विद्वान हैं और भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े कथावक्ता हैं। आपने जो मुझे सम्मान दिया, ये आशीर्वाद को मैं कभी जीवन भर नहीं भूल सकता। और ये दूसरा अवसर, यहाँ पर कथा है, देवी मंदिर में कथा, और ऐसे भी क्षेत्र में मैंने देघाट में देवी के मंदिर में जब मैं शास्त्री में पढ़ता था, टिटेश्वर पे, गुरुना पर, कलचीपा में, ऊपर ग्यारी पचरुआ है, अनेक जगह है। परंतु जो आनंद की अनुभूति अपनी जन्मभूमि पर होती है, बचपन में जहाँ खेले, जहाँ पर हमारा ये बचपन का जीवन बीता, अब कई लोगों को मैं पहचान भी नहीं रहा हूं, परंतु लोग जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब अपने रिश्तेदार हैं, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई ताऊ है, कोई ताई है, कोई आमा है, कोई बुबू है, कोई भाई है, भाभी है, छोटे हैं, अपने हैं, ये सब हैं। और ये जो आपने मुझ जैसे बालक को, मैं लगभग भावुक होकर रोज कुछ न कुछ इस बात को प्रकट कर ही दे रहा हूँ, भाव जो स्नेह दिया है। हमें आज याद आती है अपने पिताजी की बात, वो कहते थे, बच्चों मैं जैसे भी आपका भरण पोषण कर रहा हूँ, पर आपको जीवन में ऐसा करना है कि हमारे कुल को लोग पहचाने, आप अपनी ऐसी पहचान बनाए कि लोग आपको जाने, पैसा हो न हो, नाम होना चाहिए। और वो जो स्नेह है, जो आशीर्वाद आपने मुझ जैसे बालक को दी, मैं सदा आप लोगों का सदा इसी स्नेह रूप से स्नेह भाजन रहूंगा। इतना ही नहीं, आगे को भी आप ऐसे ही अपना स्नेह आशीर्वाद, ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ ये मैं नहीं सोचूंगा कि मैं व्यास हूँ, मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं वो पुराण की परंपरा से आशीर्वाद दूंगा, अलग बात है। मुझे आपके आशीर्वाद की, स्नेह की, प्रेम की बहुत आकांक्षा है, क्योंकि जब आप लोग मुझे स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दोगे तो मुझे पता है फिर निरंतर मैं अपने कार्य की ओर, अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहूंगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। हम दुनिया में जाते हैं, परंतु जो आनंद की अनुभूति अपनी जन्मभूमि में होती है। आपने मेरे सहयोगी विद्वानों ब्राह्मणों को इतना सम्मान दिया, और मैं अपने सहयोगी विद्वान ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी जन्मभूमि में आपकी कोई सेवा में, कोई सत्कार में यदि कमी रह गई हो तो उसको यहीं छोड़ जाना। अगले भागवत में खूब चकाचक सेवा है। बल्कि मैंने तो भास्कर जी से कहा था, आपने अपने गांव में पत्रम पुष्पम से जो सेवा की है, जब मेरे गांव आओगे
तो वहां भी ऐसी सेवा होगी, कोई कमी गिनानी नहीं है, और उपव्यास जी से भी प्रार्थना है। और ये जो आनंद आपने इस पुराण के माध्यम से दिया है, ये भी जो समर्पण है, ये प्रेम है आपका, ये भी भगवान की ही पूजा है। यत यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधन। निरंतर यजमान लोग आए सुंदर परिधानों में, और जैसा जैसा मैंने उनको निर्देश दिया वैसे वैसे भाव से पूजा में थोड़ा समय जाने लगा। और आज तो सुबह से दौड़ने में ही हमारा, चलिए पूजा करिए, हवन करिए, वृक्षारोपण करिए, फिर कथा सुनिए। तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से आपको कोई क्लेश या कोई कष्ट हुआ हो, या लगे कि भाई ये उचित नहीं था, तो आप उसको यहीं छोड़ जाएं। अगर 11 दिन की इस कथा में कुछ मेरे द्वारा आपको अच्छा सुनाया गया हो, शिव कृपा से उसको यहाँ से ग्रहण करके जाइएगा। कथा में हमें सद्गुण अपनाने चाहिए और दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। आज हमें यहाँ पर से संकल्प करके जाना है कि हमें दुर्गुण छोड़ने हैं, सद्गुण ले जाने हैं। किसी के प्रति हमारा वैमनस्य है तो शिव पार्वती के प्रेम की तरह उसको स्वीकारना है। देखा आपने, भगवान शिव के परिवार की कथा है, और देखिए पहनावे में, रहन सहन में विरोधाभास है। माँ 16 श्रृंगार करती, बाबा भस्म लगाते हैं, बाबा बड़े बड़े शाम धारण करते हैं, और गणेश जी का वाहन है चूहा, एक दूसरे के शत्रु हैं। मोर जहां सर्प को देखते हैं वहीं मार देते हैं। माँ का वाहन है शेर, और बाबा का वाहन है बूढ़ा नंदी। साथ रह सकते हैं? नहीं। बाबा जी क्या ग्रहण करते हैं, माँ क्या खाती हैं, देखो। एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं। पहनावे में, रहन सहन में विरोधाभास है, पर उनमें प्रेम है। इसीलिए उस प्रेम के कारण हम भगवान शिव के परिवार की पूजा करते हैं। तो इस कथा के द्वारा हमारे मन में कोई वैमनस्य है, किसी के प्रति कोई घृणा का भाव है, आलोचना का भाव है, उसको यहीं छोड़ जाइएगा और एक नई चेतना को लेके, ज्ञान का प्रकाश लेकर के, नया संकल्प लेके हमें इस कथा से प्रसाद ग्रहण करना है और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है।